हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक और सुपर फास्ट टेस्ट करेंगे। 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। जो भी स्कोर रहे आपका लास्ट में कमेंट करके बता दीजिए। टारगेट रखते हैं 51 में से कम 35 क्वेश्चन हैं वो आपको सही करने हैं। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि एग्जाम से पहले पहले 100 टेस्ट हम कंप्लीट कर लें। रिवीजन करने के लिए पीडीएफ आपको डेली में दे ही देता हूँ, तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको, ये नाम सर्च कर लेना वहाँ पर, प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो रात को डेली 8 बजे लाइव टेस्ट होता है, तो उसमें आपको पधारना ही पधारना है। मोस्ट वेलकम आप लोगों का। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज आपका स्कोर क्या है। सारे जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट के, तो पूरा आराम से देखिए और बताइए स्कोर। कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो ये राजस्थान राज्य सरकार ने की है, एक आपका सही। चलिए, विश्व में महाद्वीपों की टोटल संख्या कितनी है? घरेलू, कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो किसी गलत होने ही नहीं चाहिए। 7। और भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी बता दीजिए भी। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। राइट आंसर आपका डी है। अगला कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित की गई? सबसे कम महिला साक्षरता बतानी है कि कौन कौन सा जोड़ा जो जिले हैं, जो सही जोड़ा लग रहा है आपको वो बता दीजिए। हालांकि जालौर से स्टार्ट है नहीं, जैसलमेर से है। तो जैसलमेर, सिरोही है, जालौर है, फिर बाड़मेर है। ठीक है, यही 4 जिले हैं सबसे कम वाले भी। ठीक है, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, जैसलमेर और बाड़मेर वाला सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, इनमें से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में है? लूनी बेसिन में पचपदरा आती है, ये बाड़मेर में स्थित है। खारे पानी की यही झील है। ठीक है, और सीली सिड़ झील आपको याद है, नकी झील माउंट आबू में है। राजस्थान में गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन के कार्यक्रमों में कौन कौन से शामिल हैं? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भी है, अपना गांव अपना काम योजना भी है और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी है। तीनों ही गरीबी और बेरोजगारी, ये मैंने टॉपिक अलग से करवाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट है, देख लीजिएगा अलग से। और जनकपुरा और सरवाड़ा की खाने जो है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ से तांबड़ा निकाला जाता है, बी आपका सही। कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ियों से होता है, बी आपका सही है। और अगला कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक और विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो पश्चिमी राजस्थान में तो रेतीली मिट्टी है, जो पश्चिमी राजस्थान की नहीं, संपूर्ण राजस्थान की सर्वाधिक भूभाग पर फैली हुई मिट्टी कह सकते हैं आप। पलाया झीलें जो है वो राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? भी थार के मरुस्थल में, यानी पश्चिमी राजस्थान में पलाया झीलें, बी आपका सही। और राजस्थान में मावठ के द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक यानी वरदान मानी जाती है? तो रबी की फसल के लिए, यानी गेहूं की फसल के लिए। मावठ जो शीतकालीन पश्चिम विक्षोभ से जो वर्षा होती है, जिसको स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो एरिया के मामले में पहला स्थान है, तो राइट आंसर आपका एक। और जनसंख्या के मामले में 7वां कह दीजिए, और क्षेत्रफल के मामले में पहला स्थान है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर किस की खेती की जाती है? तो सर्वाधिक खाद्यान्नों में चावल की जाती है। राजस्थान में बात करें तो बाजरा गेहूं का ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, और इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 15.22% है, वो राजस्थान की है। भारत में सर्वाधिक कागज का उत्पादन कहाँ पर होता है? भी पश्चिमी बंगाल में होता है सर्वाधिक। और हस्त निर्मित कागज राजस्थान में कहें तो कहाँ पर है? सांगानेर में है। अगला है कि राजस्थान के किस नहर परियोजना को मरुस्थल की जीवन रेखा या मरुगंगा कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहा जाता है मरुगंगा या राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला है भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय ऊन बोर्ड विकास राजस्थान में किस जिले में स्थापित है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है जोधपुर में। ठीक है, हालांकि एशिया की उनकी सबसे बड़ी मंडी जो है वो है बीकानेर में। और वुलन पार्क जो बना हुआ है, वुलन पार्क, ये भी बीकानेर में ही है। अगला है कि खेसला उद्योग के लिए गांव प्रसिद्ध है, लेटा गांव। और ये लेटा गांव कहाँ पर है? जालौर जिले में आता है। और जालौर का एक और गांव है हरजी गांव, जो मामा जी के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के लोगों की प्रमुख व्यवसाय क्या है भी? तो मुख्यतः कृषि है, यानी अभी भी राजस्थान में ज़्यादातर लोग जो हैं कृषि पर ही आधारित हैं। और इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 से मिलान करना है, यानी एक साइड में सिंचाई है, दूसरी साइड में जिले दे रखे। तो गागरीन तो झालावाड़ में है, तो पहले में 4। ताकली जो है कोटा में, तो 2। लासी है 12 में, और चाकन है बूंदी में, यानी 4 3 2 1। तो कौन सा हो जाएगा? पहला ही राइट है। तेजाजी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? परबतसर में किया जाता है। परबतसर है नागौर में। और किस नस्ल का क्रय विक्रय ज़्यादा होता है?
नागौरी नस्ल का क्रय विक्रय ज़्यादा होता है। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की थी? राज प्रशस्ति, जो राजसमंद झील के किनारे पे है, 25 शिलालेखों में है, संस्कृत भाषा में है। और इसी राजसमंद झील के किनारे पर घेवर माता का मंदिर है, जिन्हें बिना पति के सती होने वाली लोक देवी के रूप में जानते हैं। भगत आंदोलन किसने चलाए हुए थी? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था भगत आंदोलन। राइट आंसर डी है। और सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर दीजिए भी। तो क्या क्या जोड़ा है? पहला है गजनेर महल। गजनेर महल कहाँ पर बना हुआ है? बीकानेर में। गजनेर महल भी है, गजनेर अभ्यारण्य भी है और गजनेर झील भी है, तीनों ही बीकानेर में है। किराड़ू के बाड़मेर, ये बाड़मेर में किराड़ू के मंदिर, जिन्हें राजस्थान खजुराहो कहते हैं। जग मंदिर, ये पिछोला जिले में उदयपुर में है। तो 3 1 2 कर देंगे, 3 1 2 यानी सी आपका सही। अगला है कि राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ था? तो अजमेर मेरवाड़ा हुआ था। और विजयनगर के कृष्णदेव राय के राजकवि कौन थे? तलसानी पेदाना, बी आपका ठीक है। विमल शाही और लूणावस्ती मंदिर जो है वो किस स्थान पर है? देलवाड़ा में है। विमल शाही और लूण शाही मंदिर देलवाड़ा आबू में। और इनमें से कौन कोटा में 1857 की विद्रोही के नेता रहे थे? तो जयदयाल जी और मेहराब खां रहे थे। ऑप्शन में जयदयाल जी है, सी कर दीजिए। कुदरत सिंह को राजस्थान के किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुदरत सिंह मीनाकारी से संबंधित, और मीनाकारी प्रसिद्ध है राजस्थान में जयपुर की। अगला है कि राजस्थान के किस गढ़ को धराधारगढ़ भी कहा जाता है? तो चौमुहागढ़ को, जो कि चौमू में है। तो राइट आंसर आपका डी। और चांद बावड़ी कहाँ पर बनी हुई भी? आबानेरी में। आबानेरी कहाँ है? दौसा में। और यहीं पर हर्ष माता का मंदिर भी बना हुआ है। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बारठ के द्वारा। और मुंडियार ख्यात का विषय क्या था? इसमें मारवाड़ के राठौड़ वंश के जो शासक हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। राजस्थान में मोलेला गांव है राजसमंद में, किसके लिए प्रसिद्ध है भी? तो ये टेरिकोटा पद्धति के लिए मोलेला गांव है कहाँ पर? ये राजसमंद में आता है। मौसर क्या है? तो मौसर राजस्थान में मृत्यु भोज की एक प्रथा है, सी आपका सही। और अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी जी के द्वारा की गई थी। अलकिया संप्रदाय की मुख्य पीठ बनी हुई है बीकानेर में। अलग है कि इनमें से कौन सा संधि जो है शब्द आपको गलत लग रहा है? सतधन शिव, तो इसमें से कौन सा गलत लग रहा है? सतधन मार्ग, देखिए डी आपका गलत है, बाकी तो सारे ठीक हैं। इनमें से कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? पुरुषोत्तम है, देशाटन भी है, कुलश्रेष्ठ भी है, धर्म भ्रष्ट नहीं है। धर्म से भ्रष्ट, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। किस क्रम में सही विलोम शब्द नहीं है? उद्घाटन, समापन, ठीक है। उत्तम, उद्यम, ठीक है, ये आया हुआ है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। इष्ट अनिष्ट, ये भी ठीक है। अनुराग दुराग, ये ठीक नहीं है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि अंबुज और अम्बूद शब्द युगम का सही अर्थ बताना है। अंबुज यानी कमल, अम्बूद यानी बादल, तो क्या हो जाएगा? अंबुज यानी कमल, अम्बूद यानी बादल, यानी 1 नंबर ही आपका ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से द्विज का से संबंधित नहीं है? पक्षी द्विज है, दांत भी है, ब्राह्मण भी है, भास्कर नहीं है, तो सी आपका सही। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब क्या होता है भी? अपना नुकसान खुद ही कर लेना, तो बी कर दे राइट आंसर। अगला है कि निम्न में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो हिराल देवपुरा जी का सबसे कम है, तो सी आपका सही। और मुख्यमंत्री के शासकीय कार्यों में मुख्य सलाहकार के रूप में काम कौन करता है? मुख्य सचिव, जिसकी नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन राजस्थान में मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो 51वां संविधान संशोधन था 2003 का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15% मंत्री बन सकते थे, यानी राजस्थान में 30 और कम से कम 12 सदस्य, ठीक है। अगला है कि वह स्थान जहाँ प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित यानी स्टोर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क कहलाता है, बी आपका सही। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? चौथ माता, चौथ का बरबड़ा सवाई माधोपुर, जो शीशा जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भी है। आवड़ माता भू गांव में, जो कि जैसलमेर में है। नारायणी माता जयपुर में, नारायणी माता अलवर में है, जयपुर में नहीं है। तो और सकराई माता उदयपुर बाटी, जो ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा, बाकी सारे ठीक हैं। अगला है कि निम्नलिखित लोकदेवी में से किसको खिजर बेरी राय भवानी के नाम से जाना जाता है? तो ये तो लटियाल माता है, बी आपका सही। अगला है कि केसरिया बाला मावनी पधारो मारे देश किस राग में गाया गया है? ये मान राग में गाया गया है। केसरिया बाला, मान राग जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। केसरिया बाला मावनी पधारो मारे देश, ये राज्य गीत है। अगला है कि महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के आश्रम में राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन रहे थे?
देवर्षि भट्ट बृजपाल जी, एक आपका सी है। स्वयं प्रताप सिंह जिन्होंने हवा महल का निर्माण किया था, ब्रज निधि के नाम से ये भी कविताएं लिखा करते थे। ठीक है। और अगला है कि राजस्थान की मरुको किला के उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका कौन है? तो अल्लाह जिल्लाबाई, जिनका संबंध रहा था बीकानेर से। ठीक है। तो आपने 51 में से कितने सही किए हैं कमेंट करके बताइए। लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपका सहयोगी है जो कि मुझे थोड़ा मोटिवेट करता है कि बार बार नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो कर दिया करें, आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। और रात को डेली 8 बजे लाइव टेस्ट, इसमें ज़रूर पधारें लाइव टेस्ट में, क्योंकि रोजाना हम एग्जाम से पहले टॉपिक वाइज सीरीज करते हैं, पूरा आपका रिवीजन। पहले दिन मैं टॉपिक बता देता हूँ हमेशा ही, और आज का टॉपिक अगर आपको नहीं मालूम है, ठीक है, तो आज का है वन्य जीव अभ्यारण्य। जो अच्छे से पढ़ के आए वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। ये टेलीग्राम का लिंक है, तो यहाँ से PDF ले लेना। कुछ ही बताना हो, एडवाइस देना हो, सुझाव देना हो, छोटी मोटी शिकायत करना हो जो कि रहती है, मुझे पता है, तो ये इंस्टाग्राम का लिंक है। बाकी हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना रहे। बाई चांस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे जिसमें लगे कि कुछ मिस्टेक हो गया है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं आपको आंसर कर दूंगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।